अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ जो कि ख़ुद पाकिस्तान में जारी है, उसका पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला गया, जिसका रिज़ल्ट कुछ यूँ रहा कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग और 47 रन, यानी कि इंग्लैंड ने सिर्फ एक दफ़ा बैटिंग करी और पाकिस्तान ने 2 दफ़ा बैटिंग करी। और इंग्लैंड ने एक दफ़ा की इनिंग में 823 रन बनाए और पाकिस्तान ने 2 इनिंग के अंदर भी 823 रन्स नहीं बनाए और 47 रन और एक इनिंग से पाकिस्तान ये मैच हार गया। हमें हमें तो दुख है, हमारी टीम है, हमारा मुल्क है जो कि हार चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप सब लोगों को ये बात बता दें कि पाकिस्तानी टीम वालों को कोई दुख और शर्मिंदगी नहीं है, बोर्ड को कोई दुख और शर्मिंदगी नहीं है। सिर्फ मुँह ज़बानी बातें हैं जो मज़ीद अब मैच हारते ही शुरू हो गई हैं। कि सुनने में आ रहा है कि चीफ़ सेलेक्टर जो हैं वो कोई बोल रहा है अलीम डार भी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है आकिब जावेद भी आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आ रहे हैं और एक दो नाम और भी लिए जा रहे हैं, जिनका ये कहा जा रहा है कि अब पीसीबी के अंदर सेलेक्टर्स के अंदर बहुत उथल पुथल होने वाली है और बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े जो पाकिस्तान के क्रिकेट के कर्ता धर्ता हैं वो आइंदा क्रिकेट में नज़र नहीं आएंगे। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के अंदर कि आप लोग अपने साथ खुद इतनी ज़्यादती कर रहे हैं कि जिस दिन ये भूमि ना झंडी, जिस दिन ये लकड़ी किसी की चल गई निकालने वाली, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा वापसी आना भी। जो लोग ज़बरदस्ती से नाजायज़ तरीके से क्रिकेट को ख़ुद खेलने में लगे हुए हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, सिर्फ हम खेलेंगे। सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद शान मसूद से कप्तानी भी ले ली जाएगी और उसके उम्मीदवार जो हैं वो सलमान अली आगा, सऊद शकील या रिजवान, इनमें से किसी एक को कप्तानी दे दी जाएगी ये इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद। लेकिन ये सब चीज़ें तो बांग्लादेश की सीरीज़ हारने के बाद ही हो जानी चाहिए थी। इंग्लैंड की सीरीज़ का मौका गलत लिया गया। बहुत सारी चीज़ें आपको बांग्लादेश की सीरीज़ में नज़र आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड पता नहीं, या तो मैं बताऊं मोहसिन नकवी साहब का मसला ये है कि वो एक तो इतनी बड़ी पोस्ट लेके बैठे हैं वज़ीर दाखिला की, वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है और सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी पड़ती हैं। सियासी प्रेशर जो है वो अकेले वो हैंडल कर रहे होते हैं, लाज़मी वज़ीर दाखिला हैं हमारे मुल्क के, लेकिन उनसे पीसीबी जो है वो सही से कंट्रोल हो नहीं रहा। उन्होंने ये सीट खामखाई के लिए रखी हुई है, इसको उनको छोड़ देना चाहिए था। और वो मेरे हिसाब से अगर ये हुकूमती सतह पर अगर देखा जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस टाइम में सबसे ज़्यादा काम हुआ है ना, वो नजम सेठी का दौर था कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हमारे प्रमोट भी किया गया और क्रिकेटर्स भी बड़े आए और क्रिकेट हमारी काफ़ी ऊपर गई, मतलब इंटरनेशनली लेवल भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी नजम सेठी का जो दौर था वो बहुत ज़बरदस्त था। और यही हुकूमत थी जिसने नजम सेठी को चेयरमैन बनाया था। लेकिन ये जब से पीसीबी चेयरमैन आए मोहसिन नकवी साहब, तो क्रिकेट जो है वो ज़वाल की तरफ ही जा रही है। और मुस्तकिल ज़वाल की वजह ये है कि मुझे नहीं लगता कि इनको क्रिकेट की कोई ख़ास मालूमात है या कुछ है, क्योंकि अलीम डार जैसे को भी अब ये चीफ़ सेलेक्टर और सेलेक्टर की जॉब पर लगा रहे हैं। और आकिब जावेद जो कि बहुत अजीब अजीब से बयानात देने में, हालांकि मुझे उनकी क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, आकिब जावेद ने अच्छी क्रिकेट खेली है और जहां वो कोचिंग भी करते रहे या जिस टीम के साथ भी, जिस फ्रेंचाइज के साथ भी रहे, वो फ्रेंचाइज ऊपर गई है। लेकिन उसके बावजूद जो उनके कुछ मुतनाज़ा बयानात हैं, उसकी रोशनी में देखा जाए तो वो सिर्फ लाहौर कलंदर्स के जो बॉलर्स हैं सिर्फ उन्हीं को वो बॉलर समझते हैं और जो लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन हैं सिर्फ उन्हीं को बैट्समैन समझते हैं वो। जबकि उनको जब ये कौमी ज़िम्मेदारी दी जाएगी तो उनको सबके साथ एक जैसा रवैया करना पड़ेगा और उनको कौमी सतह पर सोचना पड़ेगा कि कौन आपके लिए ज़रूरी है और कौन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आकिब जावेद के आते ये ना हो कि शाहीन साहब जो है वो मज़ीद अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हुए मज़ीद इसी लंगड़ी लूली हालत में जिस तरीके को क्रिकेट खेलना है मज़ीद क्रिकेट खेलें, ना कि रेस्ट करें और अपनी फ़िटनेस और अपनी क्रिकेट की रिकवरी कर कर भरपूर अंदाज से वापसी लें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि शाहीन आफरीदी को अल्लाह अक्ल दे, शऊर दे कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपने आप को मनाएं। अभी तो जो वो अपने आप को ज़ाया खुद से कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जो खबरें आई थी उससे साफ वाज़ेह हो गया था कि पीसीबी नहीं, खुद शाहीन शाह आफरीदी
क्रिकेट को खेलना चाहते हैं, वो रेस्ट नहीं करना चाहते। उन्होंने एक ऐसा बयान देकर सब लोगों को चुप करवा दिया था जो बोलते रहते थे कि क्रिकेट बोर्ड इनके साथ ज़्यादती करता है। उन्होंने बोला वसीम वकार और ये सब लोग भी तो रेगुलर क्रिकेट खेलते थे, इनको तो फिटनेस मसाइल नहीं होते थे। इस तरीके के बयान देखकर उन्होंने खुद ये साबित किया कि बोर्ड का कसूर नहीं भाई, ये खुद ही नहीं जान छोड़ना चाहते, ये रेस्ट करना ही नहीं चाहते, हर किस्म की क्रिकेट खुद खेलना चाहते हैं, जबकि इनको इनकी फ़िटनेस और इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। और टेस्ट मैच, जब मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, आपने हारना तो है, आपके पास जीत वाले ऑप्शन तो नहीं है। जब आप हार ही रहे हैं और वो भी इनिंग की शिकस्त से हार रहे हैं, आप ये भी नहीं कर रहे कि आप फाइटिंग करके हार रहे हो। चलो भाई, हमने एक अच्छी मजबूत टीम उतारी थी जो बड़ी फाइटिंग कर कर हारी है इंग्लैंड से। फाइटिंग तो नहीं, वन साइडेड आप हारे हैं। वन साइडेड आप हारने में इससे अच्छा नहीं था कि आप नए लोगों को चांस देते, वो भी कुछ उनकी क्रिकेट का पता चल जाता कि भाई क्या, ना कि आप जलील और ख्वार होते। आप आज जलील हो रहे हैं, लेकिन आप जलील नहीं होते माशाल्लाह से। पता नहीं कौन सी चमड़ी लगाई हुई है जिस्म पर, या कौन सा आटा खाते हैं, या कौन सा अनाज खाते हैं जो कोई भी असर नहीं होता कितनी भी जलालत हो जाए। क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं है पाकिस्तानी है। मुल्क का नाम ख़राब हो रहा होता है, मुल्क की पूरे जग में बदनामी हो रही होती है क्रिकेट के हवाले से कि भाई ये 823 रन खा गए, ये इतने बड़े बड़े बॉलर और इनिंग की शिकस्त से अपने मुल्क में हार रहे हैं, बांग्लादेश हमें आके हरा रहा है, अमेरिका हमें हरा रहा है, अफ़गानिस्तान हमें हरा रहा है। लेकिन मजाल है जो किसी को शर्मिंदगी होती हो, या कोई एक अगर बयान देता हो कि यार मैं शर्मिंदगी वैसे भाई मैं क्रिकेट से जान छुड़ा रहा हूँ, मैं जब तक सही नहीं होऊंगा, मैं फ़िट नहीं होऊंगा, मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी, मैं खेलने नहीं आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल क्रिकेट में जो ये उथल पुथल होने वाली है, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। ये उथल पुथल जो क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है, ये भाई सबसे पहले तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड वाकई में सिंसियर है ना, तो ये सब अंग्रेज़ों को उठाकर बाहर फेंके, किसी काम के नहीं है। ये गैरी क्रिस्टन हो गया, गिलेस्पी हो गया, अबे क्यों रखा है भाई इन लोगों को? इनकी क्या काम है इनका? मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये कोई काम कर रहे हैं, इनकी कोई वर्किंग नज़र आई हो। इससे अच्छा आप, मैं बताऊँ सच, सबसे अच्छी टीम हमारी जो है वो मोहसिन खान के दौर में हो गई थी। बेचारों ने को खुद भी इतनी खास क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन उनके अंदर स्किल्स ऐसी थी, टीम अच्छा मैनेज कर रहे थे और चला रहे थे। हमारे लोकल्स बंदों को रखकर, और फिर आपने जिन क्रिकेटर्स को रखा हुआ है वो कौन से किसी की सुनते होंगे, जो आप इतनी मोटी मोटी सैलरियाँ देकर इन अंग्रेज़ों को लेकर आए हैं। और इन अंग्रेज़ों ने कोई भी पाकिस्तानी टीम में ऐसा काम नहीं करके दिखाया कि हमें लगे कि यार पाकिस्तानी टीम में भी अब इंग्लैंड जैसे जज्बात हो गए, ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट खेल रही है, या साउथ अफ्रीका जैसी क्रिकेट खेल रही है। अरे भाई, ये तो इंडिया बांग्लादेश जैसी क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है। पता नहीं कहाँ के कोचेज़ और ये कहाँ के इतने बड़े बड़े नाम पकड़ के लेकर आए हो, जिनको मोटी मोटी सैलरीज दे रहे हो, जो खुद ग्राउंड पर आकर कम से कम कप्तान को बताएं तो कि भाई कौन से बॉलर को लगाना, कैसे लगाना है, लेकिन कुछ भी नहीं करता। आप कप्तान चेंज करते हैं, लेकिन मैं फिर ये बोलूँगा, आपकी टीम में जब तक आपकी टीम नहीं है, आप कुछ भी करके देख लें, आप किसी को भी कप्तान लगा लें। आप बाबर आजम को उठा के शान को लेकर, आप शान को उठा के सलमान को लेकर आ जाएं, रिजवान को लेकर आ जाएं, किसी को भी लेकर आ जाएं, आपकी टीम खेलना नहीं चाह रही, आपकी टीम में परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपके पास बैट्समैन ही नहीं है, आपके पास बॉलर ही नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? कप्तान कर क्या लेगा? कप्तान ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि भाई 800 रन खाएँ बुरी कप्तानी की वजह से, तो 600 रन खा लेते हैं। लेकिन हमारी तो बात ही अलग है, हम तो कप्तानी की वजह से 200 रन की वजह से हम रो रहे हैं कि उसने कप्तानी अच्छी नहीं करी। लेकिन भाई बॉलर्स ने रन्स तो खाए ना, बॉलर्स ने रन्स खाए, फिर बैट्समैनों ने रन्स बनाए नहीं, बाद में आकर ऐसे आउट हो गए जैसे कोई ताश के पत्ते थे और बिखर गए। खेलने ही नहीं आता था इन लोगों को सीधी पिच पर, जो कि बिल्कुल फट्टा विकेट थी, लेकिन फट्टा विकेट के ऊपर ये उल्लू के पट्टे जो हैं ये सारे आउट हो गए। तो अभी इससे ज़्यादा तो मैं इनको क्या बोलूँ कि यार टीम का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया टीम का बिल्कुल ना। और इसके बाद भी अगर ये इस किस्म के रद्दोबदल होने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता, तो सिवाय शर्मिंदगी के दोबारा भी और कुछ हमारे पास बचा नहीं है। हम तो, हमारी टीम है, हमारा मुल्क है, हमें शर्मिंदगी फ़ील होती है। लोग मुझे मैसेजेस कर करके मेरा मजाक उड़ाते हैं, आपकी टीम हार गई। भाई मेरी टीम नहीं है, वो आपकी भी टीम है, पाकिस्तान की टीम है। मेरा सिर्फ कोई भी रिश्तेदार खिलाड़ी नहीं है, वो सबका है। तो काइंडली पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी टीम के ऊपर बुराइयां करें, लेकिन पाकिस्तान की बुराइयां ना करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।